नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। सदन पर संग्राम और घुसपैठियों पर घमासान। तो झारखंड की राजनीति में इन दिनों बांग्लादेशी घुसपैठिए का मुद्दा वो गरमाया हुआ है। चुनावी रणभूमि की तैयारी कर रही बीजेपी राज्य में घुसपैठियों को लेकर सरकार पर हमलावर है। लगातार बीजेपी के नेता झारखंड के बाबूलाल मरांडी, उन्होंने भी घुसपैठियों वाला यह मुद्दा कई बार उठाया और अब एक दूसरे पर सियासी तीर छोड़े जा रहे हैं। यानी पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप और सियासी तीर छोड़ रहे हैं। सदन से लेकर सड़क तक यह घुसपैठियों का मुद्दा ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा, गर्म ही हुआ जा रहा है। दूसरी ओर झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायकों ने यह आरोप लगाया कि बीजेपी झारखंड को बांटने की कोशिश कर रही है। तो कांग्रेस और झारखंड दोनों मिलकर यह कह रहे हैं कि बीजेपी वो झारखंड में तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है जो वो करती आ रही है। लेकिन सवाल यह कि झारखंड में जो अस्थिरता देखी जा रही है, लगातार बांग्लादेशी घुसपैठियों का जो बढ़ता ग्राफ है, यहां तक कि कोर्ट भी कह चुका है कि झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठियों के अंदर आने से अस्थिरता आई है। कई जिले हैं जो बांग्लादेशी घुसपैठियों से प्रभावित हुए हैं। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा और आरजेडी और कांग्रेस यानी इंडिया गठबंधन का जो ये सरकार चल रहा है, ये मानने को तैयार नहीं है। ये बीजेपी को पलटवार करते हुए कह रहा है कि बीजेपी जो है वो तुष्टीकरण की राजनीति करती आई है, जैसा कि हिंदू मुस्लिम, और वही कर रही। तो सदन से लेकर सदन तक, सड़क से लेकर सदन तक घुसपैठियों का मुद्दा, भ्रष्टाचार का मुद्दा, इसको सियासी धार देने की कोशिश की जा रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। अब सवाल यह कि इसमें कितना सफल हो पाएगी बीजेपी, यह देखने वाली बात है, क्योंकि सामने चुनाव है और माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इन माहौल बनाने के बीच में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो सच्चाई है कि अगर कोर्ट से लेकर हर जगह तक बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा उठ रहा है, राज्य में आंकड़े में बढ़ोतरी हो रही है, सबको खुली आंखों से दिखाई दे रहा है, तो फिर सवाल यह कि घुसपैठिए आ कहां से रहे हैं, उनको ला कौन रहा है, और अगर रोकने की कोशिश की जाए तो उनको रोका क्यों नहीं जा रहा है। इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे कि जो ये सड़क से सदन तक संग्राम मचा हुआ है, ये क्यों मचा हुआ है और इसका निष्कर्ष क्या है। आज इसी पर चर्चा करेंगे और आपको हमारे साथ इस चर्चा में कौन कौन से मेहमान शामिल होंगे उनका भी आपसे तारुफ करवाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, देखिए। झारखंड की राजनीति में इन दिनों बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा गरमाया हुआ है। चुनावी रणभूमि की तैयारी कर रही बीजेपी राज्य में घुसपैठियों को लेकर सरकार पर हमलावर है। एक दूसरे पर सियासी तीर छोड़े जा रहे हैं। सदन से लेकर सड़क तक घुसपैठियों का मुद्दा गरमाया हुआ है। बांग्लादेशी घुसपैठ और आदिवासियों पर अत्याचार का मामला लेकर बीजेपी विधायक वेल में पहुंचे। जवाब में विपक्षी विधायक भी वेल में पहुंचे। बीजेपी विधायकों के हमले की वजह से सदन में संग्राम देखने को मिला। सदन की दूसरी ओर जेएमएम के विधायकों ने आरोप लगाया कि बीजेपी झारखंड को बांटने की कोशिश कर रही है। नेता प्रतिपक्ष ने सदन के प्रश्नकाल के दौरान सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगा दिया। यानी सदन में जमकर संग्राम हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने बांग्लादेशी घुसपैठी और उनके कारण से जो डेमोग्राफी की चेंज हो रही है, लगातार जो जनगणना में 1951 में 44% आबादी आदिवासियों की थी, वो 2011 के सेंसस में घट करके मात्र 28% बच गई। वहीं मुस्लिम आबादी 1951 में 9% थी, वो बढ़ करके 22% हो गई। और अभी अगर आज सेंसस होता है तो आदिवासी आज वहां से पूरी तरह से निर्मूल दिखेगा। और जो आप देखेंगे जब मुस्लिम आबादी की जो संख्या है वो उसके बराबर चली जाएगी। तो ये जो एक ऐसा विषय जो आज के लिए रिलेवेंट है, हम न सिर्फ संथाल परगना की बात कर रहे हैं, आप हटिया चले जाइए, आप रांची चले जाइए, आप लोहरदगा चले जाइए, आप गुमला चले जाइए, आप कोल्हान के चाईबासा चले जाइए, जमशेदपुर चले जाइए, आपने इर्द गिर्द आंख खोल करके देखिए तो आप पाएंगे कि सारे जगहों पर किस तरह से वो लोग धीरे से बांग्लादेशी घुसपैठियों का धीरे से जो है एंट्री, धीरे धीरे एंट्री हमारे सामाजिक जीवन में भी हो रहा है।
सरकार पर तुष्टीकरण की राजनीति पर जेएमएम और कांग्रेस ने भी बीजेपी पर पलटवार किया। कहा बीजेपी को आईना देखना चाहिए। बांग्लादेश के घुसपैठिए झारखंड में प्रवेश कर चुके हैं। राज्य बनने के बाद से लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है इस राज्य में। झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार कब बनी और कितना दिन सरकार को हुआ, और जो सीमा सुरक्षा का जो मामला है वो मामला पूरी तरह से केंद्रीय गृह मंत्री और केंद्र सरकार के अधीन है। तो जवाबदेही तो केंद्रीय गृह मंत्री की बनती है। सवाल केंद्रीय गृह मंत्री से पूछा जाना चाहिए, और सीमा की सुरक्षा अगर उनसे नहीं हो पा रही है और घुसपैठिए प्रवेश कर रहे हैं तो सबसे पहले गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए और केंद्र सरकार से सवाल पूछा जाना चाहिए कि ये घुसपैठिए अगर घुस रहे हैं तो क्यों घुस रहे हैं, ये सवाल केंद्र सरकार से। सदन में दोनों तरफ से हंगामे के बीच रामेश्वर उरांव ने 4,833 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया। यानी बंगाल से घुसे झारखंड बांग्लादेशी घुसपैठियों को वोट की राजनीति की वजह से इसके समाधान और घुसपैठ पर ध्यान नहीं दिया गया। लिहाजा बंगाल के बाद झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठियों ने अपनी शरण बना ली। बिहार से लेकर झारखंड के सीमावर्ती इलाकों में तेजी से इनका प्रभाव बढ़ा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। जिस वजह से चुनाव से पहले उच्च सदन से लेकर सदन तक घुसपैठी और भ्रष्टाचार के मुद्दे के सियासी तीर छोड़े जा रहे हैं। अब बीजेपी सियासी लिहाज से इन मुद्दों के सहारे जनता के दिल में कितनी जगह बना पाएगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। मगर इतना जरूर है कि सरकार के आखिरी सत्र में संग्राम देखने को मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रांची। तो घुसपैठियों का मुद्दा लगातार बढ़ता जा रहा है और वो हमें सदन में भी देखने को मिला। बीजेपी इसे जोर शोर से उठा रही है, लेकिन इंडिया गठबंधन की सरकार यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा, आरजेडी और कांग्रेस ये कह रहे हैं कि भाई बीजेपी तो तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता ये कह रहे हैं कि अगर सीमाएं सुरक्षित नहीं है तो यह गृह मंत्री को सोचना चाहिए। तो चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ अविनेश कुमार, नेता बीजेपी, इस चर्चा में जुड़ रहे हैं, और खुर्शीद हुसैन, प्रवक्ता कांग्रेस, डॉक्टर हेमलाल मेहता, झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। हेमलाल मेहता जी, सबसे पहले चर्चा की शुरुआत आप ही से करेंगे। ये झारखंड में ये बांग्लादेशी घुसपैठिए वाकई में आ रहे हैं या बीजेपी का चाल है, सिगुफा है? खुर्शीद जी, हेमलाल जी। देखिए, घुसपैठ का जहां तक मामला है, मैंने हर समय कहा है ये बेशर्मी की हद हो गई है। अब तो यही भाषा का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जब जब चुनाव आते हैं, जहां भी इनको लगता है कि हम पूरी तरह से सफाया हो रहे हैं, ये कोई ना कोई स्टंट लेते हैं। वही स्टंट यहाँ जो है सो लेने का काम इन्होंने किया है भारतीय जनता पार्टी के लोग। जिस तरह से गुजरात में जब ये हार रहे थे, मोदी जी हारने के कगार पे थे तो गोधरा कांड करवाया। जब 2019 में देखा कि ये नहीं बना पाते सरकार, तो वहां पुलवामा हमला होता है। 2024 में जब देख रहे हैं कि जनता पूरी तरह से नाराज है, इनके गलत वायदे से, इनके नीतियों से जनता हैरान परेशान, महंगाई से परेशान है। जो इन्होंने वादा किया था 2 करोड़ नौकरी। हेमलाल जी, आप ये जो 2 बयान दिए हैं, गोधरा वाला और फिर ये पुलवामा वाला, ये दोनों बयान आपके निजी हैं, इंडिया वॉइस से इसका कोई लेना देना नहीं है। मुझे आशा है कि आप सूझबूझ से ही बोल रहे हैं जो कुछ बोल रहे हैं। सुन लीजिए, ठीक है, ये हुआ था या नहीं हुआ था? नहीं हुआ था हेमलाल जी, इसीलिए कह रहे हैं। ये आप सूझबूझ के बोल रहे हैं ना?
एकदम सूझबूझ के बोल रहे हैं, तभी तो इनकी सरकार बनी। और 2024 में राम मंदिर राम के नाम पर इन्होंने चुनाव लड़ा। तो ये हर समय एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास करते हैं। मतलब ये बांग्लादेशी घुसपैठी वाला ये नैरेटिव है बीजेपी का, मतलब डेमोग्राफिक बदलाव हुआ नहीं है। आप सुन लीजिए पूरी बात को, मेरी सुन लीजिए। नहीं हेमलाल जी, ऐसे नहीं चलेगा। देखिए ये मोनोलॉग नहीं चल पाएगा। सीधी सी बात है, डेमोग्राफिक बदलाव हुआ है झारखंड में या नहीं हुआ है? एकदम नहीं हुआ है, आप देख लीजिए। नहीं हुआ है। एक सेकंड हेमलाल जी, बिल्कुल नहीं हुआ है ना। एक सेकंड, अभी आदिवासी कितने 1951 में सेंसस के हिसाब से आदिवासी कितने थे झारखंड में? आप 2001 से लीजिए। अरे 2000 छोड़िए ना भाई, 1951 से लेता हूं मैं। बताइए कितने परसेंट आदिवासी थे? 1951 में झारखंड नहीं बना था। झारखंड एक सेकंड झारखंड छोड़िए, आदिवासी कितने परसेंट थे? मैं सेंसस की बात कर रहा हूं सर, अपने मनगढ़ंत बातें नहीं कर रहा हूं। आंकड़े बताइए कितने परसेंट थे? मैं बता रहा हूं, सुन लीजिए। हाँ बताइए। आप अपनी बात को मत रटिए। आप नहीं बताइए, आप ही बताइए, चलिए बोलिए। 2001 में झारखंड में टोटल पॉपुलेशन था 2,69,00,000 और आदिवासियों की जनसंख्या थी 70,87,000। और 2011 में झारखंड का पॉपुलेशन था 3,29,00,000 और आदिवासियों की जनसंख्या यहाँ थी 86,45,000। तो ये तो 2001 से 2011 में बढ़ता क्रम में है। तो आदिवासियों की जनसंख्या कैसे घटी? अच्छा तो घटी नहीं है। ठीक है, देखिए हेमलाल जी अभी कर रहे हैं प्रतिशत। नहीं, ठीक है, मैं अभी आपके पास आऊंगा। एक बार ओपनिंग कमेंट सबका एक बार हो जाए, इस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। अविनेश कुमार जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए इन्होंने तो एक सिरे से नकार दिया कि ये बीजेपी की ये चाल है, क्योंकि बीजेपी, इन्होंने गोधरा का जिक्र किया, इन्होंने पुलवामा का जिक्र किया, इन्होंने राम मंदिर का जिक्र किया, लेकिन ये कतई मानने को तैयार नहीं है कि भाई डेमोग्राफिक बदलाव हुआ झारखंड में। वो कह रहे हैं बिल्कुल नहीं हुआ है, ये तो बीजेपी का सिगुफा और चाल है चुनाव को मद्देनजर रखते हुए। अविनेश जी, एक तो उनके पूरे वक्तव्य को मैं सीधे से खारिज करता हूं और बड़े ही तरीके से उन्होंने जो दलील देना था दिया, दलील में कोई दम भी नहीं है। आज झारखंड की जो स्थिति और परिस्थिति बनी है, इस पूरे स्थिति परिस्थिति का दोष झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पर बराबर पड़ता है। इस राजनीतिक दायित्व से ये बच नहीं सकते। ये बचने का लाख प्रयास करे, जितने प्रकार का दलील देना है ये दें, क्योंकि अब जितनी गलतियां ये सरकार कर चुकी है, डेमोग्राफी का जो डाटा आ चुका है, जो बदलाव हुआ वो तथ्य सामने है, सरकार के सामने है। लोग जाकर हमारे चुनाव आयोग में दे रहे हैं, हाईकोर्ट कर रही। माननीय हाईकोर्ट एक बार नहीं 2 बार चिंता प्रकट कर चुकी है। बहरहाल यहाँ जो सरकार चल रही है झारखंड में, जिस दिन की ये सरकार है, इस सरकार के पास न सही दिशा है न स्पष्ट नीति है, तो उसका भुगतान तो झारखंड की जनता होगी। लगातार हर सेक्टर में ये चीज देखने को मिला है कि जिस सरकार के पास कोई विकास का रोडमैप नहीं होता है, कोई विकास का ब्लूप्रिंट नहीं होता है, उसको ऐसे ही झेलना पड़ता है। बांग्लादेशी घुसपैठ इनको क्या लेना देना? यहाँ पे इनका एक ही लक्ष्य है कि सोरेन परिवार का राजकुमार बस गद्दी पर कैसे बने नहीं, बस एक ही लक्ष्य है। उसके लिए एन केल प्राकेल जो नैरेटिव करना है, जो तथ्य देना है, जो दलील देना है, लगातार दे रहे हैं। आज वहां के आदिवासी बंधुओं का जो हाल है, आज जाकर वहां का 1 महीने का केवल मीडिया कवरेज उठाकर देख लीजिए किस तरीके से बांग्लादेशी मुसलमान आ रहे हैं और वहां के भोली भाली आदिवासी लड़कियों के साथ शादी करते हैं, उनके जमीन हथियावर हैं, कई लड़कियों को मुखिया बनाकर उनका विधायी पावर का दुरुपयोग करे। जिस लोकतंत्र में भारत एक मजबूत लोकतंत्र माना जाता है, यहाँ लोकतांत्रिक मूल्यों का हरण और क्षरण भी हो रहा है इनकी सरकार में। विधायी राजनीति में बांग्लादेशी मुसलमान घुस के और महिलाओं से शादी करके पंचायती राज व्यवस्था जो देश का सबसे महत्वपूर्ण राज व्यवस्था माना जाता है, उसमें इससे बीमारी हो सकती है। अब इससे ज्यादा चिंता क्या करें? अब रही एक सेकंड अविनेश जी, वो तो खुलकर कह रहे हैं कि भाई जो सीमा के इलाके हैं वो तो गृह मंत्रालय के अंतर आते हैं, तो गृह मंत्रालय के अंतर आते हैं। अगर गृह मंत्रालय ही पूरी तरीके से निगरानी नहीं रख पा रहा है तो फिर उनकी जिम्मेदारी है, वो तो ठीकरा आपके सर पे फोड़ रहे हैं ना, वो तो अपना तो कुछ मान ही नहीं रहे हैं। से काम नहीं है, बच नहीं सकते ना। पुलिस चौकियां किसके जिम्मेवारी में है? यहाँ की पुलिस चौकियां कर क्या रही है? वोटर कार्ड कैसे बन रहा है, आधार कार्ड कैसे बन रहा है, राशन कार्ड कैसे बन रहा है, कौन बनवा रहा है?
यूसुफ का जो दायित्व है डार वो कर रहा है भारतीय के। आज ही मैं अखबार पढ़ रहा था, बांग्लादेशी मुसलमानों ने बीएसएफ के जवानों पर हमला कर दिया। जो हालात बनाकर रख दिया है इन लोगों ने सीमावर्ती इलाकों में, वोट बैंक की राजनीति बंगाल के तर्ज पर हो रहा है। वोट बैंक की राजनीति लालू प्रसाद यादव के समय जो सीमावर्ती किशनगंज के इलाके में हुआ करता था, इस तर्ज पर हो रहा है। ऐसे नहीं चलेगा। इस राज को स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के संकल्पों के कारण बनाया गया था। इस राज को बचाने के लिए अंतिम समय के बारे में जनता बजा के रख देगी, याद रहे। नहीं, ठीक है, ठीक है। अनिवेश जी, मैं आपके पास आऊंगा। हेमलाल मेहता झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। खुर्शीद हुसैन जी, मैं आपके पास आऊंगा, प्रवक्ता कांग्रेस। खुर्शीद जी, ये आप भी मानते हैं कि डेमोग्राफिक बदलाव नहीं हुआ है झारखंड में, बांग्लादेशी घुसपैठियों जैसा कुछ भी नहीं है? ऐसा है कि भाजपा चुनाव को आते देखकर एक नैरेटिव सेट करना चाहती है कि यहाँ बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं। तो ये वास्तविक बात है कि सीमा की रक्षा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स करती है। तो इसका मतलब है कि अमित शाह फेल है, उनको रिजाइन करना चाहिए। भाजपा वालों को तो उनसे रिजाइन मांगना चाहिए। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स सीमा की रक्षा वही करते हैं, बांग्लादेशी घुसपैठिए घुस रहे हैं। डेमोग्राफिक बदलाव हुआ है झारखंड में या नहीं, हाँ या ना? अरे डेमोग्राफिक बदलाव की बात नहीं है यहाँ, सेट करना बात है ना। बांग्लादेशी घुसपैठिए घुसे हैं नहीं घुसे हैं, हाँ या ना? घुसे हैं तो जिम्मेदार कौन है? अगर बांग्लादेशी घुसपैठिए यहाँ झारखंड में, एक सेकंड, मतलब राज्य सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं होती है? सर खुर्शीद जी कैसी बात कर रहे हैं? राज्य सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं होती है तो छोड़िए कुर्सी। राज्य सरकार की जिम्मेदारी से पहले केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। होम मिनिस्टर के अंदर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स आता है, पहले अमित शाह को रिजाइन कराइए, उसके बाद हम गद्दी छोड़ देंगे। अरे भैया, राज्य सरकार के बिना सहमति का तो केंद्र सरकार इंटरफेयर कर ही नहीं सकती, कुछ पावर नहीं होती है खुर्शीद जी। और आप अपनी जिम्मेदारी से ऐसे कैसे भाग सकते हैं सर? अरे भाई, केंद्र सरकार राज्य सरकार 5 जिले ऐसे हैं, 5 से 6 जिले ऐसे झारखंड में जिस वक्त स्थिर हो चुके हैं और आप कमाल मानने को तैयारी नहीं है आपकी बांग्लादेश को। आप कह रहे बीजेपी का सी गुफा है, वो हाईकोर्ट झूठ बोल रहा है क्या? शिवम दुबे जी, असल सवाल ये है ना खुर्शीद जी, हाईकोर्ट झूठ बोल रहा है कि नहीं, हाँ या ना? या तो आप सही, हाईकोर्ट गलत, हाईकोर्ट सही, आप गलत, कोई एक सही या एक गलत हो सकता है, दोनों सही गलत नहीं हो सकते हैं। भाजपा जो नैरेटिव शेयर करना चाह रही है या 5 लोकसभा आरक्षित सीट की हार गई है, इनको ये डर सता रहा है कि देखिए अब हर मुद्दे को चुनाव से जोड़कर देखेंगे ना तो मतलब अपना वाला मीठा मीठा दूसरे का करवट थुथु ही लगेगा। नहीं, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं खुर्शीद जी, देखिए आप एक विद्वान प्रवक्ता हैं और बड़े सीनियर नेता भी हैं। मैं आपसे जानना चाह रहा था, क्या वाकई में झारखंड में कोई डेमोग्राफिक बदलाव नहीं, कोई अस्थिरता नहीं है, कोई एक तरीके से कहें कि जो झारखंड के जो आदिवासी हैं, जो जल जंगल जमीन उनका है, मतलब माना जाता है कि झारखंड आदिवासियों का है, कहां है आदिवासी? सर, ये आंकड़े जो बता रहे हैं ये अभी हमारे हेमलाल जी इन्होंने तो पूरा डिनाई कर दिया, इन्होंने कहा कुछ बदलाव हुआ ही नहीं है। अब बोलिए। ऐसा है कि हम झारखंड अलग होने की बात करेंगे। 2001 में संथाल परगना में 17 लाख आदिवासी रहते थे। 2011 के सेंसस के मुताबिक 20 लाख के करीब आदिवासी वहां हैं, तो 16.8% आदिवासियों में बढ़ोतरी हुई है। 2011 के बाद भाजपा की सरकार ने सेंसस तो कराया ही नहीं, तो ये आंकड़े वहां कहां से हैं? ये 1951 में सेंसस हुआ था कि नहीं खुर्शीद जी? अरे 1951 में आप झारखंड अलग होने की बात, झारखंड की बात कर रहे हैं कि 2001 और 2011 ना, ये क्या बात हुई? ये क्या बात हुई? एक सेकंड, मतलब अगर कल झारखंड बनेगा तो आप कल से बदलाव करेंगे, मतलब इस हिसाब से तो 1947 के पहले गिरना ही नहीं चाहिए। 1947 के पहले का सब छोड़ दीजिए, क्योंकि हम आजादी हुआ 1947 में। 2011 हो जाते भाई जी। ये जो आप तथ्य दे रहे हैं ना, ये जो आप थियरी रख रहे हैं, ये पूरा आप एक सिरे से गलत हो जाता है, आप खुद सिद्ध कर दे रहे हैं इस बात को। इनका डाटा फेक है। 2011 के बाद भाजपा ने सेंसस नहीं कराया, दोषी वो है। अच्छा, क्यों नहीं कराया सेंसस? हाँ, ठीक है, ठीक है। तो 2001 और 2011 का सेंसस उठा के देख लीजिए, आदिवासियों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। तो मतलब अब सारे आंकड़े अब ये जो सेंसस हो जाएगा इसमें ही रुके हुए हैं ना? ठीक है, कोई बात नहीं,
ठीक है। नहीं ठीक है, सब बात नहीं, ठीक है, कोई नहीं खुर्शीद जी, ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा, हेमलाल जी मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए सवाल घूम फिर के वहीं आ जाएगा, क्योंकि सामने चुनाव है तो हर किसी को यही लगेगा कि भैया राजनीति हो रही है, लेकिन जो सच्चाई है वो तो सच्चाई झूठलाया नहीं जा सकता है। देखिए अगर हाईकोर्ट भी कह रहा है कि डेमोग्राफिक बदलाव हो रहा है झारखंड में, तो हो रहा है सर, मानिए इस बात को, या तो झारखंड बोल दीजिए कि झारखंड झूठ बोल रहा है, झारखंड हाईकोर्ट, मतलब हाईकोर्ट को नकार दीजिए पूरी तरीके से हेमलाल जी। आपके सहयोगी दल के बोलने का समय है, बोलने दीजिए उनको, हेमलाल जी को बोलने दीजिए। मेरी बातों को गंभीरता से सुनेंगे, ठीक है? बोलिए। बीच में नहीं काटेंगे। हाईकोर्ट ने कहा है कि भाई आप रिपोर्ट दीजिए, हुआ है डेमोग्राफिक चेंज या नहीं हुआ है। हाईकोर्ट ने कभी नहीं कहा है कि डेमोग्राफिक चेंज हुआ है। तो आपने दिया? हाजी, तो आपने दिया, मतलब हाईकोर्ट किससे मांगेगा? आप ही से तो मांगेगा। हाँ, हम ही से मांगेगा। तो दिया आपने? स्वाभाविक है। और सभी जिलों ने रिपोर्ट भेजा कि संथाल के कोई भी जिले में घुसपैठ नहीं हुआ है, कोई डेमोग्राफिक चेंज नहीं है। फिर माननीय हाईकोर्ट ने कहा है कि डीसी खुद साइन करके भेजे, तो वह भी होगा, फिर से दिया जाएगा, उसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन हाईकोर्ट कभी नहीं कहा है, हाईकोर्ट ने कभी नहीं कहा है कि डेमोग्राफिक चेंज हुआ है। तो ये आप ध्यान से सोचेंगे और सुनेंगे, ठीक है? और दूसरी बात है, इन्होंने अवनीश जी ने कहा था कि आकर के शादी कर लेते। भाई एक भी आदमी का जो बाहर के लोग हैं जो घुसपैठ हुए हैं, वो आकर के शादी किया हो तो उसका नाम उजागर करिए आप, ठीक है, वहां का हो। ठीक है, सुन लीजिए, पहले मेरी बातों को पूरी होने दीजिए, उसके बाद आप कहेंगे। जो शादी करने वाले प्रेम विवाह करने हो, प्रेम विवाह करना तो मना नहीं है, कोई भी कर सकता है, हर कास्ट के लोग करते हैं। क्या इनके शहनवाज हुसैन नहीं किए हैं? क्या शहनवाज हुसैन किए हैं या नहीं? तो क्या हम उनको बोलेंगे घुसपैठ है? नहीं हो सकता है। तो ये शहनवाज हुसैन बांग्लादेशी है, सबकी छूट है। ये शहनवाज हुसैन बांग्लादेशी है, शहनवाज हुसैन, आज मुझे पता चला हेमलाल जी, मतलब मुझे मालूम नहीं था। सुन लीजिए, पहले गलत मत एक सेकंड, मैं बांग्लादेश की बात कर रहा हूं सर, हिंदू मुस्लिम की बात नहीं कर रहा हूं, वो तो आप कर रहे हो सर, हम बांग्लादेशी घुसपैठिया की बात कर रहे हो स्पेसिफिकली। अरे गलत मत बोलिए, अरे ठीक है सर, एक सेकंड अविनेश जी, देखिए मैं आपसे क्लोजिंग कमेंट ले रहा हूं, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि आप लोग क्या वाकई में तुष्टिकरण की राजनीति कर रहे हैं या वाकई में डेमोग्राफिक बदलाव हो रहा है? क्योंकि अपने खुर्शीद जी, हेमलाल जी तो मानने से रहे, वो कह रहे भाई बदलाव नहीं हो रहा, तुष्टिकरण कर रहे हैं आप लोग। सीधा सा सवाल अविनेश जी। देखिए, तुष्टीकरण की प्रतिगामी राजनीति लगातार कांग्रेस आजादी के बाद से करती रही है। आज उसी कांग्रेस के महागठबंधन के ये पार्ट हैं, तो वही बोली बोलेंगे। इस देश में तुष्टीकरण कब कब कितना हुआ है, पूरा डाटा उठाकर अगर रख दिया जाए तो देश में भूचाल आ जाएगा। ऐसा तुष्टीकरण हुआ है। और रही बात, अविनेश जी देखिए, एक चीज फिर से आपको बुरा लग जाएगा, हम आंतरिक सुरक्षा को लेकर 14 से लेकर 19 तक किसकी सरकार थी? बिरसा मुंडा के नाम पर जी झारखंड का एक गौरव है। आज उनके वंशज यहाँ बेगना और पीड़ा की दौर से गुजर रहे हैं। हेमंत सोरेन जी को कम से कम संथाली आदिवासियों की तो चिंता करनी चाहिए, उसी समाज से हुआते हैं। आज संथाली आदिवासियों की क्या हालात है? ठीक है, देखिए समय का अभाव है, लेकिन खुर्शीद जी और हेमलाल जी, देखिए आप लोग एक चीज समझिए कि कई सारी ऐसी रिपोर्टें जहां पर यह पता चल रहा है कि अचानक एक विधानसभा में 50-50 हजार बांग्लादेशी घुसपैठिए बढ़ रहे हैं, यानी वोटर बढ़ रहा है सर। अब ये आप तय करिए कि कहां क्या हो रहा है। आप वहीं के रहवासी, आपको नहीं लगता डेमोग्राफिक बदलाव नहीं हुआ, तो सर आपकी बुद्धि विवेक पर छोड़ता हूं मैं। हालांकि हाईकोर्ट भी इंटरफेयर किया हुआ है। हेमलाल जी आप ये मानेंगे नहीं, मुझे पता है, समय का अभाव है। चर्चा में शामिल होने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अविनेश जी आपका भी, खुर्शीद हुसैन जी आपका भी, और हेमलाल जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। तो सदन से लेकर संग्राम सड़क तक वो जारी है, वो इसलिए क्योंकि डेमोग्राफिक बदलाव हो रहा है। बीजेपी लगातार इस बात को उठा रही है, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी ये मानने को तैयार नहीं है। अब देखना ये लड़ाई कहां जाकर रुकती है। सामने विधानसभा चुनाव है, अपने अपने मुद्दे हैं, हर कोई अपना अपना माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है। अब देखना यह है कि माहौल बनाने के चक्कर में राज्य कहां जाकर रुकता है, और ये जो घुसपैठियों वाला आंकड़ा बढ़ रहा है ये कब जाकर रुकेगा, और कौन इनको ला रहा है ये कैसे पता चल पाएगा, ये आने वाला समय बताएगा। फिलहाल चर्चा में शामिल होने, चर्चा में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।